Hi friends, this is Kunal and welcome to Astute Knowledge Academy। ईयर एंड हो रहा है, न्यू ईयर आने वाला है, सो आज एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस जेएस मिल्स कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, साथ ही में जेएस मिल के आइडियाज ऑफ लिबर्टी और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जेएस मिल ने दिया हुआ हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसे थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, so let's get started now. So basically, J.S. Mill said, "Man is sovereign over himself, his body and mind." ठीक है, एक फेमस कोट है ये जो कि J.S. मिल ने दिया है। ये यहाँ पे आप J.S. मिल को देख सकते हो। जॉन स्टुअर्ट मिल इनका नाम है। यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी के ये एक्सपोनेंट है और इन्होंने आज ये जो लिबर्टी का हार्म प्रिंसिपल दिया है वो भी यूटिलिटेरियन की थिंकिंग के ऊपर या आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड ही उनका ये लिबर्टी का हार्म प्रिंसिपल है। So when he says man is sovereign himself, he means that no one should restrict any man or any human being from using his body and mind as per his own wish। मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उसे जिस तरह से जीना है, जिस तरह से अपने बॉडी का यूज करना है, अपने माइंड का यूज करना है, और कोई भी उसे इन चीजों को करने से रोक नहीं सकता, ना ही गवर्नमेंट ना ही सोसाइटी। ठीक है, तो एक समरी यही है हार्म प्रिंसिपल की कि यहाँ पे आप जिस तरह से अपने राइट्स को यूज करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, कर सकते हो, अनलेस एंड अंटिल यू कॉज एनी काइंड ऑफ हार्म टू दी अदर्स। तो पहले देखते हैं कि हार्म प्रिंसिपल में इनका कहना क्या है। ठीक है, सो इन हार्म प्रिंसिपल जेएस मिल सेज दैट पीपल शुड बी फ्री टू एक्ट हाउ एवर दे विश अनलेस देयर एक्शन कॉजेस हार्म टू समबडी एल्स। ठीक है, वही फिर से यहाँ मीनिंग हो रहा है कि हार्म प्रिंसिपल का कहना ये है, एक बेसिक बात वो इस चीज के ऊपर एम्फेसिस करते हैं कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज फ्री। जो आप करना चाहते हो, आपको सोचने की आज़ादी है, कुछ भी काम करने की आज़ादी है, आपको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, अदरवाइज आप डेवलप नहीं हो पाओगे, है ना, अपने आप को और ज़्यादा बेहतर नहीं बना पाओगे। इसलिए आपको किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप अपनी लिबर्टी का यूज़ कर रहे हो, अपने लिबर्टी को प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे एक्शन में ला रहे हो, उस वक्त आप अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करते हुए किसी और को हानि ना पहुंचाए। राइट, यू शुड नॉट हार्म अदर्स और यू शुड नॉट हैम्पर और रिस्ट्रिक्ट एनी वन एल्स लिबर्टी, है ना, एनी वन एल्स लिबर्टी। तो बेसिकली हार्म प्रिंसिपल यही होता है कि आप अपने लिबर्टी का इस्तेमाल करिए, जैसा चाहिए वैसा करिए, लेकिन आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाओगे यहाँ पे। ठीक है, जेएस मिल इन हिज एसे ऑन लिबर्टी, देखिए बहुत ही फेमस बुक आई थी जेएस मिल की ऑन लिबर्टी, जो कि उनकी फर्स्ट बुक थी। उसके पहले उन्होंने लिबर्टी पे बुक लिखा, उसके बाद में उनकी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन भी एक बुक आई थी, और साथ में उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल भी दिए थे बहुत सारे। तो ये एक यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल या आइडियोलॉजी के एक्सपोनेंट है। जेरेमी बेंथम जो है उन्हें यूटिलिटेरियनिज्म के फादर कहा जाता है, और उनके बाद जो है यूटिलिटेरियनिज्म को डेवलप करने के लिए उस आइडियोलॉजी को जेएस मिल का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। सो जेएस मिल इन हिज एसे ऑन लिबर्टी which restrictions on liberty are correct and which are not correct, this is the harm principle of liberty। तो बेसिकली इनका कहना यह है कि जो ये ऑन लिबर्टी में उन्होंने जो लिबर्टी का प्रिंसिपल दिया, हार्म प्रिंसिपल, उसमें उनका ये कहना है कि कौन से रिस्ट्रिक्शन जो है वो सही होते हैं या अच्छे होते हैं लोगों के ऊपर लगाना, और कौन से नहीं होते हैं। इसी का ही उन्होंने डिस्टिंक्शन किया है किसमें, उनके हार्म प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी में। ठीक है, कि किस तरह के रिस्ट्रिक्शन लोगों के ऊपर लगाने चाहिए और किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए, कोई भी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए, और उसी का जो डिफरेंस होता है वो उनके हार्म प्रिंसिपल में बताते हैं। सेल्फ डिफेंस इज द ओनली गोल ऑफ इंटरफेरिंग इंडिविजुअली
और कलेक्टिवली इन वंस लिबर्टी टू एक्ट। ठीक है, सेल्फ डिफेंस एक ही गोल होना चाहिए, लोगों की लिबर्टी उनको यूज करने के लिए या उनको रोकने के लिए, उनकी लिबर्टी का यूज करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल वो किसी को हार्म ना पहुंचा रहे हैं, या सेल्फ डिफेंस में द सोल एम और सब ऑब्जेक्ट ऑफ अ जस्टिफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर against the will of a member of a civilized society may be to protect others from harm। ठीक है, कब स्टेट या सोसाइटी इंटरवेन कर सकती है, आपको रोक सकती है अपने लिबर्टी को यूज करने के लिए, जब आप किसी और की लिबर्टी को हैम्पर कर रहे हो, या अपनी लिबर्टी यूज करते हुए अगर आप किसी को कुछ हार्म कॉज कर रहे हो, कुछ तकलीफ दे रहे हो, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो दूसरों की लाइफ में, तभी और सिर्फ तभी ही हार्म प्रिंसिपल अप्लाई होगा और तभी आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा अपनी लिबर्टी को यूज करने के लिए। बेसिकली इन्होंने जो है वो लिबर्टी को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है आपका लिबर्टी ऑफ थॉट और दूसरा रहेगा आपका लिबर्टी टू एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं विच इज लिबर्टी ऑफ थॉट। तो यहाँ पे देखिए लिबर्टी ऑफ थॉट से इनका क्या कहना है। ठीक है, पहली बात तो थॉट क्या होता है, व्हाट इज थॉट। थॉट कहते हैं बेसिकली थॉट इज अ राइट नॉट टू पुट योर थॉट्स एंड बिलीव्स इनटू एक्शन। ठीक है, यानी कि सॉरी नॉट टू नहीं, टू पुट योर थॉट्स इनटू एक्शन। आप कोई भी बात सोचते हो, सोचने की आज़ादी, फ्रीडम, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको अलग अलग तरह की आज़ादी दी है, उसमें आपको सोचने की आज़ादी दी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, बोलने की आज़ादी दी है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट है। अगर आपको कुछ करने के लिए या कुछ सोचने की ही आज़ादी ना हो तो आप कभी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो है उन्होंने लिबर्टी को जो दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है लिबर्टी ऑफ थॉट, है सोचने की आज़ादी, जो आप सोच रहे हो उसे आप प्रैक्टिकली एक्शन के वाइज यूज करिए, है ना, उन चीज़ों को यूज कर रहे जो भी आप सोच रहे हो। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट एरिया ऑफ लेजिस्फियर। ठीक है, अब यहाँ पे और एक न्यू वर्ड आ गया लेजिस्फियर। लेजिस्फियर ये वर्ड जो है हमने इसके पहले कहाँ सुना था, एडम स्मिथ की जो बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, तब उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था लेजिस्फियर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अलाउड टू डू, अलाउड टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। हर चीज के लिए आपको सहमति दे दी चाहिए जो भी आप कर रहे हो। तो एडम स्मिथ ने ये चीज स्टेट को रोकने के लिए कही थी कि स्टेट जो है वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या लोगों की अर्निंग में इंटरफेयर ना करे, इसलिए उन्होंने लेसिस फॉर फ्री ट्रेड के बारे में उन्होंने यहाँ पे बात की थी। और जेएस मिल जो कि एक लिबर्टेरियन थिंकर है, यूटिलिटेरियन थिंकर है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे लेजिस्फेयर का मतलब है नॉन इंटरफेरेंस, है ना, नॉन इंटरफेरेंस। कोई स्टेट हो या सोसाइटी हो वो कभी आपके लिबर्टी ऑफ थॉट को हैम्पर ना करे, उसे रिस्ट्रिक्ट ना करे, कॉन्स्ट्रेंट ना करे। आप यू आर अलाउड टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू आर फ्री। मिल ऑल्सो आर्ग्यूज इन इट्स फेवर दैट लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। जिस तरह से आपको सोचने की आज़ादी है उस तरह से आपको अपने व्यूज, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, इसको और सरल भाषा में एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए, आप कोई एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप अपने फेस को जो है वो कवर करके रखिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटी में होता है। ठीक है, हम देखते हैं माइनॉरिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में जो है वो जो बुर्खा पहनते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट है उनका, है ना, उनका थॉट है, उनको कल्चर ट्रेडिशंस में ये चलता आया है। सो इट इज देयर थॉट, और उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए वो उसे एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो अपने फेस को कवर करते हैं, अपने बॉडीज को कवर कर सकते हैं, है ना। तो वो उनका थॉट और उनका एक्सप्रेशन हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप जब भी इसके नोट्स बनाओगे तो कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपको फेमिलियर है या जल्दी याद आ जाएगा, उसे नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Mill was deeply attached to the liberty of man that he made liberty the paramount principle of utilitarianism within his system of thought। ठीक है,
तो बहुत ही ज़्यादा लिबर्टी से अटैच थे। इवन दो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल की बात करते हैं, जो कि प्रिंसिपल दिया था बेंथम ने, लेकिन जो जेएस मिल है वो यूटिलिटेरियन थिंकर है, मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम प्लेजर की बात करते हैं, लेकिन विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू अदर्स। ठीक है, उनका कहना है कि आप अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करिए, आपको जितना खुश रहना है, जिस चीज से आप खुश रह सकते हो वो सारी चीजें करिए, अपने आप को खुश रखिए, लेकिन दूसरों को कोई भी हानि पहुंचाए बिना। अकॉर्डिंग टू मिल, वन हु हैज वंस टेस्टेड लिबर्टी विल नॉट लाइक एनी अदर टेस्ट। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है मिल ने, कि जिसने एक बार आजादी चख ली है ना, जिसने एक बार आजादी चख ली, यहाँ पे टेस्ट बोल रहा है वो तो चखना इन द सेंस टेस्ट। ठीक है, एक बार आपने अगर आजादी अपने लाइफ में देख ली तो उसके बाद आप किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाओगे, है ना। अदरवाइज आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लाता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी का भी एग्जांपल यह है कि अगर आपको बचपन से आज़ाद रख दिया जाए, ठीक है, हम यहाँ पे गर्ल का एग्जांपल लेते हैं कि एक गर्ल जो है वो शादी के पहले पूरी लिबर्टी का यूज कर रही है, जब वो अपने पेरेंट्स के घर पे रहती है तो अपने लिबर्टी का फुली यूज कर रही है, उसको जहाँ जाना है, जिससे बात करना है, जो खाना है, जो पहनना है, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन आफ्टर हर मैरिज, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई रोक टोक लगा दी जाए तो वो उस चीज को सह नहीं पाएंगे, बिकॉज शी हैज टेस्टेड द लिबर्टी, है ना, उसको पता है कि लिबर्टी कितनी नेसेसरी है उसके लाइफ में, तो वो उसके बाद जो है उसको किसी भी तरह की अलग आज़ादी या रोक टोक पसंद नहीं आएंगी, वो सिर्फ स्वतंत्रता ही पसंद करेंगी। This attachment of liberty means that each person must be given the opportunity to seek and find happiness in his or her own way। ठीक है, अपने हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, जो काम आप कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है वो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, आपको उस काम को करने से किसी ने किसी भी तरह की रोक टोक जो है वो नहीं लगानी चाहिए। In such a situation, it will be difficult to lay down such a general rule in which maximum happiness of maximum number of people is vested. Then, if such a rule is made which will suppress the freedom of minority to the satisfaction of the majority, this situation will not be accepted by the mill। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि बेंथम का जो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा था मैक्सिमम प्लेजर ऑफ मैक्सिमम पीपल, है ना। तो मैक्सिमम प्लेजर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं कि सोसाइटी में जो है वो 100 लोग रहते हैं, एक सोसाइटी कंसिडर करिए जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, 100 में से 90 लोग कहते हैं कि हमें लिबर्टी नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, या वो कहते हैं कि हमें लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें कम्युनिज्म चाहिए। लेकिन जो बचे हुए 10 लोग हैं वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो यूटिलिटेरियन बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अगर हिसाब से हम सोचें तो वो क्या कहते हैं, मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम प्लेजर फॉर मैक्सिमम नंबर, यानी कि वो जो 90 लोग हैं उनके फेवर में डिसीजन देंगे। लेकिन जेएस मिल का जो यूटिलिटेरियन है वो क्वालिटेटिव है, वो कहते हैं कि देखिए 90 लोगों की हैप्पीनेस की तो बात हो रही है, लेकिन हम उन 10 लोगों को भी निगलेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकते, तो उनको भी हमें सोसाइटी में कंक्लूड करना है हर एक डिसीजन में, तो उनका भी सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है। Therefore, in the field of liberty of expression, it has given full recognition to the dignity and moral values of the इंडिविजुअल। ठीक है, इंसान की डिग्निटी, ठीक है, उसकी मॉरल वैल्यूज को, उसके एक्सप्रेशंस को भी हार्म प्रिंसिपल में जो है जेएस मिल के इम्पोर्टेंस दिया गया है। ही आर्ग्यूड दैट if the opinion of a one person differs from the whole society, then the whole society does not have the right to silence the liberty of that इंडिविजुअल। वही फिर से एग्जांपल ले रहे हैं हम कि अगर सोसाइटी में कोई दो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक चीज नहीं चाहिए और उनके ऊपर फोर्सफुली सोसाइटी बोलते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो ये हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गलत बात है। हार्म प्रिंसिपल जो है वो जेएस मिल जो है वो निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है, निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी जो कि आइजिया बर्लिन ने दिया था उनके बुक में टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी के। तो निगेटिव लिबर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्शन फ्री होती है, अनलिमिटेड लिबर्टी का आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, और जेएस मिल खुद उस लिबर्टी के सपोर्टर है और वो नहीं चाहते कि किसी तरह का भी रिस्ट्रिक्शन लोगों के ऊपर रहे।
नेक्स्ट देखते हैं। ये दो टाइप्स में डिवाइड किया था उन्होंने, लिबर्टी ऑफ थॉट और लिबर्टी टू एक्ट। तो यहाँ पे लिबर्टी टू एक्ट यानी कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है ये आप डिसाइड करोगे, आपके लिए क्या बेहतर है। एक्ट यानी कि एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टर्म्स, योर ओन विश। So, liberty to act according to one's own, according to Mill, liberty should not only be bound by law but also by social customs and moral beliefs। ठीक है, सिर्फ जो आपकी लिबर्टी है वो सिर्फ देखिए नियंत्रित नहीं होनी चाहिए सोशल कस्टम द्वारा, ना ही गवर्नमेंट द्वारा, ना ही कोई कायदे कानून द्वारा, ना ही किसी के मॉरल बिलीव्स के द्वारा। जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात करते हैं, तो सोसाइटी में आज भी लोग लव मैरिज को गलत कंसिडर करते हैं, लेकिन आपकी ये लिबर्टी है, अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है तो आपको वो करना चाहिए, ऐसा जेएस मिल कहते हैं। इवन दो आपके कल्चर ट्रेडिशन में लव मैरिज करना बैन होगा या उसे टैबू समझा जाएगा या गलत समझा जाएगा, फिर भी जो है वो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड आपको करना चाहिए, ऐसा लिबर्टी टू एक्ट में जेएस मिल कहते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और नॉन सेल्फ रिलेशन और नॉन सेल्फ रिलेशन की। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट और एक्सटर्नल फोर्सेस इन द एक्ट टू पर्सन। जो भी आप काम करना चाहते हो वहां पे किसी भी तरह का स्टेट का या किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। आपको जो काम करना है जिस तरह से करना है आप फ्री हो वो काम करने के लिए। नॉन सेल्फ रिलेशन में वो कहते हैं पर्सन्स एक्शन कॉज हार्म टू अदर देन इंटरफेरेंस और रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आप अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन आप किसी और को अगर हार्म पहुंचा रहे हो तो स्टेट या लॉ या गवर्नमेंट या एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, बिकॉज नेसेसरी रहेगा उनके लिए इंटरफेयर करना, क्योंकि आप दूसरे की लिबर्टी को हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सेल्फ रिलेशन की जब बात हो रही है तो हाँ, जेएस मिल को जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे लिबर्टी का इस्तेमाल जब आप दूसरों को हार्म करने के लिए अगर यूज कर रहे हो तभी आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, लेकिन अगर आप अपने आप को हानि पहुंचा रहे हो तो किसी भी तरह का कोई भी एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेंगी या इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, कार में हम सीट बेल्ट लगाते हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि सीट बेल्ट लगाना जो है वो नेसेसरी है, ये आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि अपने आप को अगर आपको बचाना है एक्सीडेंट से तो सीट बेल्ट कार में ड्राइव करते समय लगाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हार्म प्रिंसिपल की बात करें जेएस मिल के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट इज कॉजिंग अ हार्म टू द लिबर्टी ऑफ दैट इंडिविजुअल, है ना। आपको नहीं पहनना है, आपको भाई आज़ादी से गाड़ी चलानी है, आपको सीट बेल्ट से तकलीफ होती है तो आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए, ऐसा जेएस मिल कहता है। लेकिन वो देखिए अगर हम सीट बेल्ट ना लगाए और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे हमें हार्म होगा, हमें तकलीफ होंगी, हमें लग सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को चाहे मार दो अपनी लिबर्टी का इस्तेमाल करने करते हुए, उससे सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा जेएस मिल का कहना है। लेकिन क्योंकि ये निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है ना, अनलिमिटेड लिबर्टी दे रहे हैं लोगों को। लेकिन जब आप रैश ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद कार चला रहे हो और आपने किसी को गाड़ी ठोक दी, सामने वाले की कोई जान आपने ले ली, तो आप उसको हार्म पहुंचा रहे हो, तब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, ऐसा जेएस मिल कहते हैं। अगर आप किसी दूसरे को किसी भी तरह की तकलीफ अगर दे रहे हो तो आपको रोकना जरूरी है। इसलिए जो हम देखते हैं पुलिस वाले जो है वो चेक करते हैं आपका अल्कोहल मीटर से कितना अल्कोहल आपने कंज्यूम किया है नहीं किया है, इसीलिए चेक करते हैं ताकि आप किसी और को जाके गाड़ी ठोक ना दे। ठीक है, तो इवन दो जेएस मिल का कहना है कि एग्जाम्पल में उनका ये कहना है कि सीट बेल्ट नहीं पहनना मत पहनो, लेकिन सीट बेल्ट पहनना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक से हटकर बात हो रही है कि सीट बेल्ट पहनना नेसेसरी है। आप
बाइक चलाते हो, गवर्नमेंट ने कितने बार कहा है कि हेलमेट यूज करो। अब गवर्नमेंट हेलमेट बेचने का तो काम नहीं कर रही है, उनको प्रॉफिट तो नहीं कमाना है हेलमेट बेच के। वो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए आपको बोल रहे हैं कि भैया हेलमेट पहना करो, वो जरूरी है। नहीं पहनोगे हेलमेट तो आप अपने आप को इंजर्ड कर लोगे, है ना। और हेड इंजरी से बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो सभी लोगों ने हेलमेट जो है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। वैसे आप सब लोग समझदार हो, लेकिन बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ओनली पर्पस फॉर विच जस्टिफाइबल पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर अ मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट द हार्म ऑफ लिबर्टी टू अनदर, हिज ओन वेलफेयर वेदर फंडामेंटल और मॉरल इज नॉट ए सफिशिएंट कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही बात कर रहे हो वो, अगर आप अपनी लिबर्टी टू एक्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी और को हार्म पहुंचा रहे हो, तभी आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हो तो आपको किसी तरह से रोक टोक नहीं लगाई जाएंगी। और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो इससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, कि देखिए आपको स्मोकिंग करने की पूरी आज़ादी है ना। यू हैव अ राइट टू स्मोक, आपको किसी ने बोला नहीं है कि स्मोकिंग मत करो, इवन दो ये आपकी सेहत के लिए खराब है, लेकिन अगर वो चीज़ आपको खुशी दे रही है तो आप उसको यूज करते हो या आप स्मोक करते हो। लेकिन पब्लिक प्लेसेस में आप देखते हो कि स्मोकिंग बैन होती है, प्रोहिबिटेड होती है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने आप को तो इंजरी पहुंचा रहे हो स्मोक करके, लेकिन जो आपका सराउंडिंग है, आजू बाजू के लोग हैं, आप उनको भी पैसिव स्मोकिंग करा रहे हो, फ्री में कैंसर बांटते घूम रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द हार्म प्रिंसिपल। आई गेस आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है आपको तो अगेन कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप डाउट पूछ सकते हो या कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता है तो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे और 31st एंजॉय करिए।